नम नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपनी पीका पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ ओलंपिक खेल की संपूर्ण जानकारी। इसमें ट्रेडिशनल, प्राचीन, आधुनिक से लेकर और वर्तमान के करेंट टोक्यो ओलंपिक को भी समाहित किया जा रहा है। मतलब आपको पूरे एक वीडियो में पूरा ओलंपिक की सारी जानकारी दी गई है। इसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इस तरह से तैयार किया गया है। और यह इम्पोर्टेंट है बीपीएससी, दरोगा, एनटीपीसी रेलवे और एसएससी अदर कॉम्पिटिटिव के लिए। आइए हम देखते हैं ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में प्रारंभ हुआ था। यह खेल 776 ईस्वी से 4 वर्षों में एक बार खेला जाता था। 394 ईस्वी तक खेला गया। पहली बार प्राचीन ओलंपिक खेल ज्यूस देवता, जो ग्रीक देवता थे, उनके सम्मान में खेला गया है। 394 ईस्वी के बाद रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोवार्टिन के प्रयास से यूनान के एथेंस में हुआ था। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी सखारोम नामक स्थान पे, और इसकी शुरुआत 1896 से। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं प्राचीन ओलंपिक कब हुआ, 1776 ईस्वी में। कहाँ हुआ ये पूछा जाएगा। आधुनिक ओलंपिक कहाँ हुआ, और आगे है ओलंपिक खेल आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, ये भी पूछा जाता है। काफ़ी बार पूछे गए हैं। लुसाने, स्विट्जरलैंड, यूरोप में। इसका उद्देश्य क्या है ओलंपिक का? शिक्षा और संस्कृति का विकास करना, खेल कूदों के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और सद्भावना को प्रोत्साहन देना, यही उसका ओलंपिक का उद्देश्य है। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य 1897 में फादर डिडोन द्वारा इसका निजात किया गया था। इसका आदर्श वाक्य था सीटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस था, जिसे टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कोविड-19 का 2021 में हुआ, इसे एक और शब्द इसमें जोड़ा गया, कम्युनियस। अब ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनियस हो गया है। सीटियस जो लैटिन भाषा है, इसको अंग्रेजी में फास्टर कहते हैं और हिंदी में तेज होता है इसका। अल्टियस का लैटिन है, तो इसका अंग्रेजी होता है हाइयर और हिंदी होता है ऊंचा। फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर यानी बलशाली। ये तीनों पहली बार 1920 की एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया था। तीनों जो वादस वाक्य जो होता है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। और 2020 टोक्यो ओलंपिक जो रहेगा इसमें जो हुआ, उसमें कम्युनियस को जोड़ा गया। इसका अर्थ होते, इसका इंग्लिश में होता है कम्युनियस, जो लैटिन भाषा है, इसका इंग्लिश होता है टुगेदर और हिंदी होता है साथ में। आगे ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह परस्पर जुड़े हुए 5 गोलाकार छल्ले हैं। ये 5 छल्ले अलग अलग रंगों के तथा अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीला छल्ला यूरोप का प्रतीक है, पीला एशिया का है, काला झंडा जो रहता है वो अफ्रीका का, लाल अमेरिका में उत्तरी और दक्षिण का, तथा हरा झंडा जो छल्ला रहता है वो ऑस्ट्रेलिया यानी ओसनिया का प्रतीक है। ये 5 रंग के छल्ले जो होते हैं वो 5 महादेशों के प्रतीक है। ओलंपिक खेल आईओसी के प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास बिकेलास थे, यूनान के, जो 1894 से 1896 तक रहे, जिसमें 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाख हैं, जो जर्मनी के हैं। 2013 से अभी वर्तमान तक कार्यरत है। अभी तो 2021 हो रहा है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन इसको मान्यता मिला था 1924 में।
इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर जे टाटा और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके भारतीय ओलंपिक परिषद यानी राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद भारत के है, उसके अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा जो 2017 से अब तक है यानी 2021 चल रहा है। और भारतीय ओलंपिक के जो प्रधान सचिव है वह राजीव मेहता है। ओलंपिक ध्वज बैरोन पियर दी कोबर्तीन के सुझाव से 1913 में सृजन किया गया और जून 1914 में विधिवत उद्घाटन पेरिस में तथा सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। तो पूछते गया कि पहला बार ओलंपिक झंडा फहराया गया 1920 में। 1900 ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद सिल्के के 5 रंग के इसके बारे में ऊपर बताया गया, पीछे हमने इसको पांचों के बारे में बताया। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शुरू हुई थी और 1936 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया है। इसी समय से ओलंपिक मशाल को आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मशाल को खेल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। ओलंपिक पदक विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य। स्वर्ण 60 मिलीमीटर वृत्त में एवं 3 मिलीमीटर मोटा होता है। रजत 92.5%, रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का जिसमें 60 मिलीमीटर वृत्त एवं 3 मिलीमीटर मोटा होता है। कांस्य, यह पदक पूरी तरह से कांस्य से बना होता है। प्रथम जो विजेता होते हैं उनको स्वर्ण पदक गोल्ड, द्वितीय जो होते हैं उनको रजत सिल्वर और तृतीय को कांस्य पदक ब्रोंज दिया जाता है। ओलंपिक में शपथ ग्रहण की परंपरा 1920 में एंटवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। ओलंपिक खेल में शुभारंभ की परंपरा 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक से शुरू हुई थी। ये सारे प्रश्न जो हैं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखते रहें, हमसे जुड़े रहें। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान टीम सबसे आगे और मेजबान देश की टीम, मेजबान देश मतलब जिस देश में इसका आयोजन होता है, टीम सबसे पीछे होता है। ओलंपिक का उद्घाटन समारोह जब भी होता है उसमें मार्च पास्ट में यूनान टीम सबसे आगे रहता है क्योंकि यहीं से शुरुआत हुआ था, और मेजबान टीम जिस देश में होता है ओलंपिक टीम सबसे पीछे रहता है। बाकी देशों के टीमों का स्थान अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार रहता है। ओलंपिक खेलों का टीवी विस्तृत प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक खेल में प्रथम बार मिसाल रिले 1952 ईस्वी में शुरुआत की गई। ग्रीष्मकालीन शुरू किया गया था 1936 बर्लिन मशाल प्रथम बार जलाया गया था। भारत ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम भाग लिया था 1900 ईस्वी पेरिस ओलंपिक में। ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में। भारत की ओर से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी एक आंग्लो इंडियन था जिसका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड, जो 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था एवं एथलीट स्पर्धा में 2 रजत पदक प्राप्त किया। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह थे, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर में 64 स्थान प्राप्त किया था। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम है लड़ीना लाबेलिना, जिम्नास्टिक की थी और उन्होंने 9 स्वर्ण कुल 18 पदक जीता। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स थे, जिन्हें गोल्डन शार्क के नाम से विख्यात है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। टोटल इनके पदकों की संख्या 28 है, 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य। किसी भी ओलंपिक में 55 स्वर्ण पदक जीतने वाले, किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले में 55 पदक का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम है, जिसमें 55 स्वर्ण है 1988 सियोल ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव थी। लंदन पहला शहर है जिसमें 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की गई थी। ऐसे 1908 में हुआ, 1948 में और 2012 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी और अंग्रेजी है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब जगह नहीं मिलेंगे आपको। वर्तमान में विश्व की कुल 2021 में जो ओलंपिक हुआ उसमें 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसके सदस्य हैं। आईओसी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को।
100 मीटर और 200 मीटर दौरों में लगातार 3 ओलंपिक, बीजिंग, लंदन और रियो में, बीजिंग हुआ 2008, लंदन 2012 और रियो ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट को जाता है, जो जमैका थे। किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में जीता। सुशील कुमार भारत का प्रथम खिलाड़ी है जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक 2008 के बीजिंग में कांस्य और 2012 में लंदन में रजत जीता है। रियो ओलंपिक 2016 में 2 नए खेल रग्बी 7 तथा गोल्फ को शामिल किया गया। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली महिला 2016 में रियो ओलंपिक में थी। अब आइए हम देखते हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कोरोना कोविड-19 के कारण 2020 में न होकर 2021 में हुआ, और टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ कोविड के कारण, जो ये ओलंपिक का 32वां ओलंपिक था जो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में चला, और जापान में अभी तक 3 बार ओलंपिक हो चुके हैं। इससे पहले 1964, 1972 और 1988, और ये चौथी बार हुआ 2021 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 का ग्रीष्मकालीन का शुभंकर मिराई तोबा तथा पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोमाइटी था। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। इसमें आदर्श वाक्य में एक नया शब्द जोड़ा गया है, कम्युनियस जोड़ा गया है। पूर्व में सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस था, और इस बार इसमें कम्युनियस को जोड़ा गया है जिसका अर्थ होता है टुगेदर। आईओसी में 2016 रियो में चुने जाने वाली पहली महिला सदस्य थे रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक प्राप्त करने वाले देशों का स्थान क्रमवार प्रमुख जो देश हैं वो हैं। प्रथम स्थान पर रहे यूएसए अमेरिका, इनको 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रोंज के साथ ये 113 पदक इनको मिला, जो प्रथम स्थान पर रहे। दूसरा स्थान पर चाइना रहा, इसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रोंज, टोटल 88। तीसरा स्थान जापान का रहा, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रोंज के साथ 58 टोटल पदकों की संख्या। चौथा स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा, 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रोंज के साथ 65 कुल पदकों की संख्या ब्रिटेन को मिला। पांचवा स्थान पर है रसिया, जिसको 20 गोल्ड, 28 सिल्वर, 23 ब्रोंज के साथ 71 पदक मिला। और भारत का स्थान इसमें 48वां है, जिसमें 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज के साथ टोटल 7 पदक, अभी तक में सबसे ज्यादा पदक है। टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक चीनी युवा निशानेबाज यांग कियान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में पहला स्वर्ण जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में भारतीय दल के थीम सॉन्ग तू ठान ले, थीम सॉन्ग जो था तू ठान ले था, उसको संगीत को दिया था मोहित चौहान। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला पदक मीराबाई चानू भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में 39 किलो वर्ग में महिला में जीते रजत पदक। मीराबाई चानू जो पहला पदक जीती भारत के लिए, वो मीराबाई चानू रजत पदक यानी सिल्वर। इसका मीराबाई चानू का पूरा नाम था साइखोम मीराबाई चानू। और दूसरा पदक भारत का जीता इंडिया टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु महिला वर्ग में बैडमिंटन में कांस्य। तीसरा पदक इंडिया के टोक्यो में जीता लवलीना बेरगोहेन महिला बॉक्सिंग में, वेल्टर वेट बॉक्सिंग में कांस्य पदक। चौथा पदक इंडिया की हॉकी टीम ने जीता पुरुष में कांस्य पदक, पुरुष इंडिया की हॉकी टीम ने कांस्य पदक। पांचवा पदक पुरुष कुश्ती में जीता 57 केजी में रवि कुमार दहिया, ये रजत मिला इनको। छठा पदक भारत का कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। और लास्ट है 7वां पदक जेवलिंग थ्रो यानी भाला फेंक में पुरुष में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। 87.58 मीटर फेंके थे। एथलेटिक्स में भारत का अब तक के ओलंपिक में पहला स्वर्ण है, और ओवरऑल व्यक्तिगत स्पर्धा में 13 वर्षों बाद यह गोल्ड मिला है। इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा का था शूटिंग में, लेकिन एथलेटिक्स में पहला है। भारत ने ओलंपिक में इस बार सबसे अधिक मेडल 7, इससे पूर्व में लंदन में 2012 में 6 जीते थे। इस बार 7 में है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भारत का।
टोक्यो ओलंपिक एथलीट में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, भाला फेंक जेवलिन थ्रो व्यक्तिगत स्पर्धा में ओवरऑल गोल्ड जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा रहे। पहले थे 2008 में अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग ओलंपिक में। पीवी सिंधु, इनका पूरा नाम है पुरसला वेंकट सिंधु। ये बैडमिंटन ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। 2016 में रियो ओलंपिक में रजत जीती और 2020 में 21 में हुआ टोक्यो में कांस्य पदक जीती। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हॉकी के टीम भारत के कुल हॉकी टीम ने भारत के कुल 12 पदक जीते हैं। अब तक के गोल्ड 8 को और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कहा जाता है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया गया है अभी हाल में। भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में यही थे। भारत 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 41 वर्षों बाद जर्मनी को हराकर इससे पूर्व आखिरी बार 1980 में जीता था। भारतीय ओलंपिक में अब तक 35 पदक कुल जीता है, 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें 339 पदक स्पर्धा थे। 33 खेलों में 18 खेल इंडिया से थे। इसमें नए 4 खेल को शामिल किया गया और 18 एथलीट थे भारत से और 228 टोटल थे खिलाड़ी। नए खेल 4 टोक्यो ओलंपिक में 2020 में शामिल किया गया। उसमें है स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्वाइबिंग और कराटा। 4 को कौन शामिल किया गया? स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्वाइबिंग और कराटा। 13 वर्ष के बाद फिर बेसबॉल को भी लाया गया। तो अगर बेसबॉल को जोड़ा जाए तो 5 हो जाएगा। ऐसे 4 ही हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया का पहला ट्रांसजेंडर महिला बनी लॉरेल हावर्ड। पुरुष से महिला बनी है। ये न्यूजीलैंड की वेटलिफ्टर थी। मर्दोलन। टोक्यो ओलंपिक आईओसी में 49% यानी 49% महिलाओं ने भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक आईओसी 2020 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने मैरी हैना। ऑस्ट्रेलिया के घुड़सवारी 66 वर्षीय थी। टोक्यो में सबसे कम उम्र के भाग लिए हैंड जाजा 12 वर्ष, सीरिया टेबल टेनिस। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाला खिलाड़ी एम्मा मैककॉन है। 7 मेडल में 4 स्वर्ण और 3 कांस्य ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण कालेब ड्रेसेल को 5 मिला, जो अमेरिका तैराक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में एमसी मैरीकॉन और मनप्रीत सिंह थे। एमसी मैरीकॉन 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग की थी रह चुकी है और मनप्रीत सिंह हॉकी के वर्तमान कप्तान है। ये दोनों जो थे भारतीय ध्वजवाहक का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह ध्वजवाहक भारतीय में बजरंग पुनिया कुश्ती खेल की थी। आगामी आयोजन स्थल प्रस्तावित है। ये तो 32वां हुआ था टोक्यो में ओलंपिक और 33वां अंतर्राष्ट्रीय, जो 4 वर्ष पर ओलंपिक होता है, तो 33वां अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा और 33वां और 34वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2028 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। कुल टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान $15.4 बिलियन खर्च किया, लगभग 11 लाख करोड़, और कमाई $3.3 बिलियन यानी 2457 करोड़, अब तक सबसे ज़्यादा। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के कोच का नाम क्या था? नसीम अहमद, और हरियाणा के पानीपत के हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2018 में मिला है। दक्षिण एशियाई खेल में 2016 में भी गोल्ड जीते थे। ये जूनियर 20 एथलेटिक्स में 2016 में गोल्ड जीते थे। जकार्ता एशिया गेम में 18 में गोल्ड जीते। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड जीते। इन्होंने बहुत से स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता है और 2018 में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार भी जीता। और अर्जुन पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ खेल के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत अर्जुन पुरस्कार की 1961 से हुआ था। पैरालंपिक में ध्वजवाहक थी पैरालंपिक की टोक्यो ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु। एमसी मैरीकॉन मणिपुर की है। इसे सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। पहला पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम इटली में हुआ था। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट ओलंपिक को शामिल किया गया, पेरिस में उसका हटा दिया गया था। 1972 में पहली बार शुभंकर मस्कट शामिल किया, म्यूनिक जर्मनी, और शुभंकर था उसमें वाल्डी।
आईओसी में 205 सदस्य हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में चीयर्स गीत था हिंदुस्तानी वे, ये इसको दिया था संगीत ए आर रहमान ने। ओलंपिक में भारत की पहली क्वालीफाई करने वाली महिला थी नेत्रा कुमारी। अब इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि स्पीक ए पार्थ यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सके। ओलंपिक की सारी जानकारी के साथ इसमें है और इसलिए इसको एक बार जरूर देखें। जय हिंद, धन्यवाद।